हेलो बच्चों, आज हम रेंज का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का रेंज कैसे निकालते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेथड ऑफ इनवर्स यूज करके हम रेंज कैसे निकालते हैं। अगर आपने मिस किया है तो यहाँ आई बटन है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही में आप इस वीडियो को खत्म करके डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ मैं, राइट, उसे क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमें रेंज निकालना है, तो पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और ये हमेशा एक पैराबोलिक कर्व रिप्रेजेंट करता है ना। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के टॉपिक में भी पढ़ते हैं, राइट। हम डिराइव करते हैं कैसे आता है ये कर्व, ये सब बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में भी चाहिए कि कैसे आया ये कर्व, पैराबोलिक कैसे होता है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक कर सकते हैं बच्चों, है ना। वहां पे आप समझ जाओगे। ठीक, यहाँ पे तो हम क्या करें, समराइज करने वाले हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, पैराबोलिक कर्व होगा, उसका एक वर्टेक्स होता है एंड वर्टेक्स इज गिवन बाय -b/2a, -d/4a। ना वर्टेक्स क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। वेयर d is b² - 4ac, जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, ठीक है बच्चों। और ये जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है ना, ये x² का कोफिशिएंट, इसे कहते हैं हम a is लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे हम इसको। यहाँ पे जो a है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। अच्छा, तो अब ये पैराबोलिक कर्व होता है, ये बात बराबर है, ठीक है। तो ये कर्व दिखता कैसे है, तो ये डिपेंड करता है बेटा दो बात, दो केसेस में हमने डिवाइड किया। डिपेंड करता है a पे, तो a > 0 अगर हो गया तो, राइट, a > 0 हो गया तो ना बेटा a कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, ये एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ निकल जाएगा तो लीनियर बन जाएगा। तो a > 0 हो सकता है, यस सर, है ना। अगर > 0 हो गया तो ये जो कर्व रहेगा बेटा वो ऐसा रहेगा, पैराबोलिक तो रहेगा लेकिन अपवर्ड पैराबोलिक रहेगा, है ना। मैं किसको याद रखता हूँ कि भाई पॉजिटिव है तो आप क्या करते हो, हमेशा स्माइल करते हो, ठीक है। तो ऐसा कर्व है मेरा, तो पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है तो आप स्माइल करोगे, तो स्माइली है इसका कर्व, ठीक है। और वर्टेक्स ये सबसे नीचे का पॉइंट है, ये वर्टेक्स होता है, v कर देता हूं मैं यहाँ। दिस इज -b/2a, -d/4। सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे हमें 1 2 3 दिया है तो यहाँ हम निकाल लेंगे कुछ नंबर, तो ये वर्टेक्स हो गया हमारा, है ना। तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या हो गया, सबसे नीचे का पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है। तो सबसे नीचे का पॉइंट, सो आई कैन से मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस केस में मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a होगी। कहां पे होगी, एट x = -b/2। देखो बच्चों कैसे होता है ये, है ना। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये पैराबोलिक कर्व है, तो पॉजिटिव का मतलब आप स्माइल करोगे, मतलब अपवर्ड पैराबोलिक है ना। यहाँ पे आप लिख लो, अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड पैराबोला होता है कर्व। बच्चों आप लिख सकते हो, नोट्स बना लो फटाफट से। अपवर्ड पैराबोला कैसे दिखेगा, इस तरह दिखेगा। ये मैंने याद रखने के लिए तरकीब क्या बताई आपको, स्माइल करोगे आप हमेशा, स्माइल, ठीक है। ओके, तो ये वर्टेक्स होता है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, -b/2a, -d/4a। तो वैल्यू या रेंज जो रहेगा वो हमेशा y कंपोनेंट होता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा बेटा, y कंपोनेंट होगा हमेशा, -d/4a। हाँ, वो कहां पे है, कौन से x वैल्यू पे है। x वैल्यू हमेशा क्या करता है, पोजीशन बताता है कि वो कहां है। तो एट x = -b/2a, ठीक, ये पहली बात होगी। सेकंड बच्चों, अगर a < 0 हो गया तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। मतलब कर्व कैसे होगा बताता हूं मैं आपको, ना, डाउनवर्ड पैराबोला मतलब उल्टा ऐसे, ये पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है। मैं इसको अगेन याद कैसे करता हूं कि आप सैड हो गए, नेगेटिव आने पे आप सैड होते हो ना, चिंता में आ जाते हो अगर कोई चीज नेगेटिव होगी आपके साथ, तो कर्व भी वैसा ही है। और वर्टेक्स क्या होगा, इस बार जो है सबसे ऊपर का पॉइंट है, तो वर्टेक्स इज नथिंग बट एंड ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे ये सबसे नीचे का पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ऊपर का पॉइंट है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो वही है। तो -b/2a, -d/4a ना, ये हमारा वर्टेक्स है कर्व का। तो इस बार क्या होगा, इस कर्व का ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया बेटा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इज -d/4a, और कहां पे, एट x = -b/2a। जब भी हम फंक्शन या कोई एक्सप्रेशन या कोई किसी का वैल्यू बताएंगे तो हम हमेशा y वैल्यू जो होती है, y f(x), है ना, वो कहते हैं वो मैक्सिमम होती है या वो मिनिमम होती है। तो ये y वैल्यू -d/4a इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। और वो कहां पे है, उसका x कंपोनेंट जो रहेगा उस लोकेशन पे, -b/2a, ठीक है बच्चों। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया हो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले a चेक करेंगे, और a चेक करने पे हमें समझ में आएगा कि हमारा ग्राफ कैसा है, राइट, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। और उसके बाद फिर अब रेंज के बारे में बात करेंगे। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये हेडिंग लगा लेते हैं। अब जब भी रेंज पूछा जाता है तो हमारा सबसे पहले चीज होता है डोमेन देख लो। तो पहली बात है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन,
केसेस में बांट रहा हूं मैं इस पे कि डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। इसका मतलब क्या है कि x कैन बी एनी रियल वैल्यू, सो x कैन बी एनी रियल वैल्यू, x बिलोंग टू R। बेटा आपका डोमेन कुछ भी हो सकता है, ये केस है। तो बेटा अब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका आप रेंज कैसे निकालोगे? तो इसको केसेस में बांट देते हैं, ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये डिपेंड करेगा कि ये a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 पे है, राइट। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप पहले चेक करोगे a उसका, तो अगर a ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, मतलब ये कर्व हमारा पैराबोलिक रहेगा, अपवर्ड रहेगा, ठीक है। अपवर्ड रहने का मतलब क्या हुआ बेटा इसका कि मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? सर ये मैक्सिमम वैल्यू तो कितना भी जा सकता है ना ऊपर, तो इन्फिनिटी होगा। करेक्ट है बेटा आपकी बात। तो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी, मिनिमम वैल्यू क्या है? वर्टेक्स पे है, तो दैट इज नथिंग बट माइनस डी बाई 4a इंक्लूडिंग एंड अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो ऐसे आएगा रेंज आपका माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी। आपको हमेशा a चेक करना है। वैसे a लेस देन 0 अगर हो गया तो a लेस देन 0 हो गया सर मैं सैड हो जाऊंगा, मतलब नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा रेंज, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 है, मिनिमम कितना है? तो नीचे नीचे कितना भी जा सकता है ये, तो इन्फिनिटी जा सकता है बट निगेटिव नीचे के कारण। तो आई कैन से निगेटिव इन्फिनिटी से लेके माइनस डी बाई 4 होगा सर, ठीक है बच्चों। तो ये होगी रेंज, ठीक। तो ये पहला केस ले रहे हैं हम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, जहां पे डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर। तो दो पार्ट में हमें मिलेगा, यहाँ ये किस पे डिपेंड करेगा कि लीडिंग कोफिशिएंट ए कैसा है। पॉजिटिव अगर है तो आपको याद रखना है माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी, और अगर निगेटिव है तो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम लोग रेंज निकालेंगे। चलिए क्विकली दो एग्जांपल्स देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट टू एग्जांपल्स है बच्चों, है ना, रेंज निकालना है। अब देखो सारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी और ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालने का तरीका हमने अभी देखा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, a देखोगे आप, a 2 है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये समझ में आ गया मुझे। चलिए b और c भी निकाल लेते हैं। तो b क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है बेटा, और c जो है वो 7 हो गया। आपने इसको कंपेयर किया, abc निकाला, ठीक है, ओके। तो कंपेयर करा, abc निकल गया है, ठीक है, a पॉजिटिव है, तो मुझे समझ में आ गई बात कि ये इस तरह की बात है, स्माइल है, ओके। अब आपको d भी निकालना पड़ेगा। तो d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, आपको लगता है, राइट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, बेटा ये 16 माइनस कितना हो गया ये देखेंगे, तो ये 56 हो गया। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 40, ओके। तो d का वैल्यू माइनस 40 आ गया, ठीक है, ओके बच्चों। तो अब आपको क्या बोला गया, इसका रेंज निकालना है। अब ऐसे वक्त आपको पता है मिनिमम वैल्यू होगा ना वर्टेक्स पे, तो देयरफॉर आपको पता है कि रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन और फंक्शन विल बी, मिनिमम वैल्यू है ये, तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4a और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स पे। कुछ बताया नहीं है ऐसे, बट हम समझते हैं ना डोमेन जो है, राइट, डोमेन के बारे में अगर आप पहले ही चेक करते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है बेटा। एक्स कैन बी रियल वैल्यू, कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बात होगी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, तो d की वैल्यू माइनस 40 हमने रखी, डिवाइड बाय 4, a का वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, कॉमा इन्फिनिटी, ऐसे हो जाएगा। और आपने सॉल्व किया, देखिए 8 5 जा, तो ये आ गया आपका 5 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेंज आ गया 5 कॉमा इन्फिनिटी इस फंक्शन का। इतने इजीली हमने निकाल दिया सर, बहुत ही सिंपली हमने पुट किया है, माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी होगा। अच्छा आपको यहाँ पूछा हुआ है, बोला है एक्स वैल्यू वेयर इट इज मिनिमम। बेटा कहाँ होता है मिनिमम, यहाँ पे पता है आपको? सो ये वर्टेक्स पे होता है ना, तो देयरफॉर वी नो मिनिमम वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 5 इज एट x इक्वल टू माइनस b बाई 2, है ना, आपको पढ़ाया है ना मैंने अभी, ठीक है बेटा। तो b का वैल्यू आप 4 रखोगे, a का वैल्यू 2 रखोगे, तो इट विल बी नाउ माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 2 विच इज माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इज 5 एट x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। कहाँ होगा वो, तो वो लोकेशन हमें बताती है x कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। नोट डाउन कर लो, आराम से समझ लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, है ना, पॉज कर लो, अटेम्प्ट कर लो खुद से। चलिए, है ना, जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे खुद से, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर दिया, ओके बेटा। अब नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ, अगेन जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, a निकाल लिया आपने -1, b निकाल लिया 4 और c निकाल लिया -1, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात। abc, a निगेटिव है तो मैं थोड़ा सैड हो जाता हूँ यहाँ पे ना, a निगेटिव है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सैड हो जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ क्या बात हो रही है। अच्छा d निकालना पड़ेगा ना, तो d भी निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac,
तो बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 बेटा कितना हो गया ये 16 माइनस ऑफ 4, तो ये तो 12 हो गया सर। बहुत ही अच्छे, 12 हो गया। ओके ठीक। अब पहले तो आप देख लो डोमेन पे कोई कंस्ट्रेंट है क्या बेटा? बिल्कुल कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो आई कैन क्लियरली सी कि x बिलोंग्स टू r हियर। डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब हमारे केस में क्या होगा, इसका रेंज हमें याद है, ये क्या होगा माइनस इंफिनिटी से लेके ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो माइनस d/4a विल बी मैक्सिमम वैल्यू हियर, इंक्लूडिंग होती है। तो माइनस इंफिनिटी तो ऐसी ही रहेगी, यहाँ आप वैल्यू रखेंगे। तो d आया आपका 12, 4a, a आया आपका -1। ठीक है बेटा, और ये इंक्लूडिंग होता है सर, है ना, इंक्लूडिंग होता है। बहुत अच्छे। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, माइनस इंफिनिटी से लेके, अब देखिए माइनस माइनस कट हो गया, ये 3 आ गया। तो देयरफॉर द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो दी हुई एक्सप्रेशन है उसका रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 3 आएगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है ना? क्या अप्रोच है? a निकालो, b निकालो, c निकालो, d निकालो, ABCD निकाल लो। और a निगेटिव है तो उल्टा u है, राइट? सैड हो जाते हैं हम। a पॉजिटिव है तो हम हैप्पी हो जाते हैं। तो स्माइल और सैड इस तरह की हम बात करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली हमारे रेंज बदल जाते हैं। प्रोवाइडेड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। यहाँ पे कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन दी नहीं थी, हमने निकाला भी अगर डोमेन तो R आता है। ठीक बच्चों, चलिए टॉपिक को और थोड़ा मजेदार बनाते हैं ना। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो नाउ अब रिस्ट्रिक्शन डाल दिया हमने डोमेन पे। तो सेकंड केस, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सेकंड केस, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, मतलब x बिलोंग टू x1, x2। तो ऐसा कुछ दिया होगा कि भाई x बिलोंग टू 1, 2 दिया होगा, या किसी तरह आया होगा हमारा, राइट? या x बिलोंग टू 0 to 1, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया। तो यहाँ मैंने जनरलाइज किया x1 एंड x2। ठीक है बेटा, तो अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे सर हम? देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ आएगा। लेट अस से मैं एक केस पकड़ता हूं ये। ठीक, अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है इसके बीच में हमारा वर्टेक्स आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो अब इसको भी हम दो बातों में डिवाइड कर देंगे, है ना? दो अलग अलग सिचुएशंस में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा कर्व ऐसे हो सकता है या उल्टा ही हो सकता है। ठीक है, जैसे भी हो, इट डिपेंड कि a पॉजिटिव है या a निगेटिव है। हम किसी एक केस के लिए बात करते हैं, जनरलाइज कर देंगे चीजों को। ठीक, तो पहली बात, इसमें हम पहली बात करेंगे बच्चों कि हमारा जो वर्टेक्स है ना, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको चेक वर्टेक्स, है ना? तो यहाँ क्या करेंगे? चेक वर्टेक्स। ठीक है, दैट इज x = -b/2a। ये चेक करो आप, है? तो आप लेके आ गए वर्टेक्स का x कंपोनेंट, चेक x कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स बोल सकते हो आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी x की वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो बेटा अब ये जो -b/2a है, ये हमारा बिलोंग करता है या नहीं करता है इस गिवन जो भी ये डोमेन का इंटरवल दिया है। तो ये जो डोमेन का इंटरवल है इसके बीच में हमारा x = -b/2a बिलोंग करता है या नहीं करता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए बेटा, अगर ये पैराबोला है ना, जो हमारा ग्राफ है, ठीक, लेट अस से x एक्सिस है, ठीक, x एक्सिस ना, ये -b/2a यहाँ पे है, वर्टेक्स वाला जो x पॉइंट है ये होगा। अब अगर मेरा x1 यहाँ हुआ, ठीक है, और x2 यहाँ हुआ, तो इसे करस्पॉन्डिंग जो आंसर्स होंगे वो यहाँ होंगे। ठीक है, आप समझते हो बात को? तो भाई लीस्ट वैल्यू क्या होगा? लीस्ट वैल्यू तो यहीं पे होगा ना, जो हमारा वर्टेक्स रहेगा। ठीक है, अगर ये बीच में है तो, बीच में मतलब कहीं पे भी हो, राइट? ऐसे नहीं कि मिड में ही हो। सो नाउ इफ -b/2a बिलोंग टू द इंटरवल गिवन टू अस, इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो फिर क्या करेंगे हम? सो देन व्हाट वी विल डू, एक सिंपल रख देते हैं। देन व्हाट विल वी डू, रेंज विल बी नथिंग बट, रेंज क्या होगा कि इसका जो मिनिमम होगा, हम तीनों पे इसके f इमेजेस निकालेंगे, हम तीनों पे इनके y वैल्यूज निकालेंगे, राइट? सो देन गेट f of x1। ठीक है, क्या करेंगे हम? f of x1 ले लेंगे। कैसे लेते हैं सर f of x1, है ना? थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा बेटा मैं, आप डोंट वरी। तो f of x1 लेंगे हम, f of -b/2a लेंगे हम, और f of x2 लेंगे हम। ठीक, तो रेंज क्या होगा सर? तो रेंज क्या होगा? तो जो भी इन तीनों में सबसे छोटा होगा, राइट, मिनिमम होगा, वो आएगा स्टार्टिंग वैल्यू, और जो भी इन तीनों में मैक्सिमम होगा वो होगा हमारा एंडिंग वैल्यू। तो रेंज विल बी फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम आउट ऑफ दिस थ्री। ठीक, तो रेंज क्या होगा सर? तो रेंज विल बी नथिंग बट मिनिमम से लेके मैक्सिमम, है ना, आउट ऑफ द थ्री गिवन टू अस, आउट ऑफ द थ्री अबाउ ना, जो भी इन तीनों में मैक्सिमम होगा वो हमारा लास्ट वैल्यू हो जाएगा, और जो भी इन तीनों में मिनिमम होगा वो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों, हाँ समझिए बात को, थोड़ा थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन है x पे, जो हमारे इनपुट्स है वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। कि मुझे कहा जाएगा कि भाई मेरे इनपुट्स इतने ही इंटरवल में है, मेरा आउटपुट भी इतना ही इंटरवल में आएगा। ग्राफ इसके आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा इनपुट ही नहीं है, तो फिर आगे क्यों जाएगा आउटपुट? हमारा तो इतना ही ग्राफ हो गया।
तो अब यहाँ पे सबसे लीस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको, वर्टेक्स पे, ये वाला। तो ये एफ ऑफ है, राइट, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा बेटा, एफ ऑफ x1 हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ x2 हो जाएगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा अभी क्या दिख रहा है आपको, तो इन दिस केस यू कैन क्लियरली सी कि इट विल बी एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए मिनिमम हो गया, और एफ ऑफ x2 जो है वो मैक्सिमम हो गया। तो ऐसा ये रेंज बन जाएगा, है ना, ये इन आवर केस, ठीक है। आप अबाउ केस में देखोगे तो ऐसी बात हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल रखना है, ये इसके इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो तीनों पॉइंट्स निकाल लो, राइट, तीनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग y कंपोनेंट मतलब f इमेज निकाल लो, एंड आफ्टर गेटिंग f इमेज रेंज विल बी नथिंग बट मिनिमम टू मैक्सिमम आउट ऑफ दिस थ्री, ठीक है बेटा। तो ये पहला केस हो गया, आप फटाफट नोट बनाइए। चलिए तो नेक्स्ट केस के बारे में बात करें, सेकेंड केस क्या होगा सर, ठीक है। तो अब इस बार वो बिलोंग कर रहा था, लेटेस्ट से अगले बार जो सेकेंड केस है बिलोंग नहीं करता हमारे इंटरवल को। ये जो डोमेन का इंटरवल दिया है इसको बिलोंग नहीं करता। मतलब क्या सर, ये है हमारा ग्राफ, है ना, सेम तरीके का, ये एक्स एक्सिस वगैरह है। इस बार जो इंटरवल दिया है वो यहाँ से यहाँ दिया, ये x1 है और ये x2 है। आप देख रहे हो हमारा वर्टेक्स जो माइनस बी बाई टू है वो इसको बिलोंग नहीं करता, हमारा इंटरवल सिर्फ यहीं पे है। तो माइनस बी बाई टू बिलोंग नहीं करता तो इसको भूल जाएंगे हम। तो अब रेंज क्या होगा, बस हमें एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 ही चेक करना पड़ेगा। ओके, सो चेक एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 एंड रेंज विल बी नथिंग बट, रेंज विल बी अगेन नथिंग बट मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम से मैक्सिमम आउट ऑफ दिस टू, ओनली आउट ऑफ दिस टू, आउट ऑफ दी टू, ठीक है। तो अब माइनस बी बाई टू इनको बिलोंग ही नहीं करता, तो इन दोनों का, तो मेरा बेसिकली क्या हो रहा है ना, आप समझेंगे कि अगर ये बिलोंग ही नहीं करता, हमारा इनपुट इतना ही है, तो हमें सिर्फ इतना ही कर्व देखना है, हमें सिर्फ इतना ही आउटपुट समझना है। तो अगर मैं इस केस के बारे में बात करूं, ये वाला जो केस है, यहाँ पे हमारा रेंज क्या होगा बेटा, यहाँ पे मिनिमम जो रहेगा ये पॉइंट रहेगा, तो एफ ऑफ x1 हो जाएगा ये, और मैक्सिमम ये होगा विच इज एफ ऑफ x2। तो रेंज विल बी एफ ऑफ x1 से लेके एफ ऑफ x2 होगा ना, इंक्लूडिंग बोथ, ठीक। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, एग्जांपल्स में तो और क्लियर हो जाएंगे हम, राइट। तो हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा जो वर्टेक्स का x कंपोनेंट है वो बिलोंग करता है हमारे डोमेन के इंटरवल को या बिलोंग नहीं करता है। अगर बिलोंग करेगा तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे, और बिलोंग नहीं करेगा तो हम कहेंगे सिर्फ दोनों के बारे में चर्चा करिए, है ना, इसको भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए, ऐसी बात होगी। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं और क्लैरिटी लाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। सर अभी आपने जो पढ़ा है ना बिल्कुल समझ नहीं आया, है ना। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं सर बहुत डिफिकल्टी है, x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, सही है आपकी बात। चलिए एग्जाम्पल में देखेंगे ना, तो क्या अब हमें क्या बोला गया है कि ये एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, इसका रेंज निकालिए तीन अलग अलग केसेस में। तो मतलब ये तीन अलग अलग प्रॉब्लम्स की तरह हो गया ये, ठीक है। पहला जो केस है यहाँ डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x बिलोंग टू r है। सेकेंड में जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, राइट, वो क्या है 0 से 3 के बीच में, और थर्ड में भी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, वो -2 और 0 के बीच में, ठीक है बेटा। तो हमें समझ आ रहा है कि हमें पहले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं और सेकंड में और थर्ड में हमें कोई रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है। चलिए ये हमें बहुत क्लियर कर देगा, अब अच्छे से देखिएगा सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, a क्या है 1 है, b क्या है -2 है, और c है -3। a1 बोलते से हम थोड़ा स्माइल तो कर ही देंगे ना बेटा, है ना। a क्यों स्माइल किया, पॉजिटिव है। d निकाल लो, तो d क्या हो गया b स्क्वायर -4ac, तो ये क्या होगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 12, तो ये आ गया 16, तो d आ गया -6, d आ गया हमारा +16, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए वर्टेक्स भी निकाल लेते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कंस्टेंट है नहीं है, वर्टेक्स तो लगेगा लगेगा। तो वर्टेक्स क्या होता है बेटा, -b/2 है -d/4 है। वैल्यूज आप रखोगे तो -b/2 है, तो -b मतलब कि -2 अपॉन, ठीक है, हम लोग थोड़ा ऊपर बना लेते हैं इसको, तो यहाँ वैल्यूज रखेंगे, तो -b का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे b का वैल्यू -2 है, तो -2 अपॉन 2 है, तो a1 है, ठीक है, कॉमा -d का वैल्यू क्या आया था बेटा 16 आया था, अपॉन 4 है, तो 4 इंटू 1, ठीक है। तो ये सॉल्व किया आपने और ये आपका हो गया 1, -4, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो वर्टेक्स आया है वो क्या है 1, -4 है, ठीक, ओके। नाउ लेट अस गेट टू द क्वेश्चन हियर। तो क्वेश्चन 1 में क्या है, x बिलोंग टू r, मतलब बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, राइट। तो ये कर्व हमें पता चल गया था, कर्व कैसा है, ऐसा स्माइल कर रहा था, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और ये पॉइंट क्या है 1, -4 है। तो इसका जो रेंज होगा सर वो क्या होगा सर, सभी हो जाएगा ना, सभी, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, सभी मतलब लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी ना वर्टेक्स से बेटा। तो वर्टेक्स का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं हम रेंज के लिए, y कंपोनेंट, क्योंकि हम रेंज मतलब क्या कर रहे हैं, y की वैल्यूज देख रहे हैं। तो -4 हमारा लीस्ट वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, बहुत ऊपर जाके, बहुत कहीं ऊपर जाके इन्फिनिटी। तो फर्स्ट का पार्ट तो भाई सॉर्टेड है, बहुत ही सिंपली हमने कर दिया है।
ठीक है, ओके सर, है ना, पहले में कोई दिक्कत ही नहीं थी सर हमें। सेकंड थर्ड बताइए, तो सेकंड थर्ड x क्या बेटा यहाँ पे 0 से लेके 3 है, ठीक है, तो x इज बिटवीन 0 to 3, ठीक, तो यहाँ पे जो है x 0 से 3 है, तो हमारा जो वर्टेक्स का x कंपोनेंट है, वर्टेक्स का x कंपोनेंट है, ठीक है, तो वर्टेक्स इज एट x इक्वल टू 1, तो भैया इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, बस आपको ये सवाल करना है। अगर आप यहाँ चेक भी करना चाहो तो सर ऐसे हो गया, ये तो x यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, और कहीं आएगा, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वर्टेक्स में बिलोंग करता है, ठीक है, तो जब मैं x इक्वल टू 1 कह रहा हूँ तो इसमें बिलोंग कर रहा है, यस सर, 1 जो है ना बिलोंग करता है 0 और 3 के बीच में, बिलोंग करता है, मतलब अब ये तीनों भी क्या करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, तो हमें क्या करना है, इन तीनों पे f देखना है, इन तीनों पे, मतलब व्हाट वी हैव टू डू इज f ऑफ 1 भी निकालना है, f ऑफ 0 भी निकालना है और f ऑफ 3 भी निकालना है। अब सर ये f ऑफ 1 क्यों निकाल रहे हैं आप, वर्टेक्स का x कंपोनेंट क्या था, 1 था, और हमारे डोमेन के इंटरवल्स क्या थे बेटा, 0 और 3 थे, तो हमें ये तीनों को देखना पड़ेगा, और हमारा रेंज क्या होगा, इन तीनों में से जो सबसे छोटा आएगा वहां से लेके इन तीनों में से जो सबसे बड़ा आएगा, है ना, यही हमारा कॉन्सेप्ट था, यही हमें करना है। तो f ऑफ 1 कैसे निकालते हैं सर, तो f ऑफ x हमारे पास ये है बेटा, तो f ऑफ 1 के लिए हम 1 डाल देते हैं x की जगह पे, तो ये क्या हो जाता है, आपका ध्यान इस पे रहेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, जहां जहां x से आपने 1 रखा, तो ये सॉल्व करके क्या आया बच्चों, 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, तो ये आपका हो गया -4, ये वैल्यू होगी। आप 0 रखोगे तो x की जगह 0 रखो तो ये क्या हो गया बेटा, 0 माइनस 0 माइनस 3, तो ये आपका हो गया -3। फिर नेक्स्ट f ऑफ 3 रखेंगे आप यहाँ पे जहां जहां x है, तो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है ना बच्चों, तो इक्वल टू क्या आता है, 3 स्क्वायर तो 9 होता है सर, ओके, -6 और ये भी -9 हो गया सर, तो 0 आ गया, ठीक है, तो ऐसे आ गया है। तो सेकंड जो केस है बच्चों, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ये, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है, तो अभी हमारा जो सेकंड केस है ना, इसका हमारा डोमेन रिस्ट्रिक्टेड था, तो हमने रेंज भी निकाल ली, तो सेकंड केस में हमारा रेंज क्या आया, सर रेंज क्या होता है ना, मिनिमम से मैक्सिमम होता है, इन तीनों में मिनिमम का क्या है बेटा, सो -4 छोटा होता है, -3 और 0, सर ये बड़ा क्वेश्चन कर दिया आपने, -4 छोटा होता है बच्चों और 0 सबसे बड़ा होता है, तो ये रेंज हमारे सेकंड केस में आ गया जब हमारा डोमेन रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। अब थर्ड केस की बात करेंगे, थर्ड केस में हमारा डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कहां पे, -2 से 0 है बच्चों, हमारा वर्टेक्स इसके बीच में आता है नहीं आता, ये क्वेश्चन करना है, तो वर्टेक्स इज एट, वर्टेक्स कहां पे, x इक्वल टू 1 पे, विच डू नॉट बिलोंग, 1 इसमें बिलोंग करता है क्या, -2 और 0 के बीच में कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो बिलोंग नहीं करता, तो 1 को आप भूल जाएंगे। अब तो आप क्या करोगे, सिर्फ f ऑफ -2 निकालोगे और f ऑफ 0 निकालोगे, है ना, 1 बिलोंग नहीं करता इसको, तो 1 बिलोंग ही नहीं करता, तो फिर उसको क्यों पूछना है, हमें पूछना ही नहीं है। तो f ऑफ -2 कैसे निकालते हैं सर, अभी तो बताया मैंने, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू -2 -3, देखिए सॉल्व करोगे, 4 + 4 -3, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 5, ठीक है, 8 - 3 5, f ऑफ 0 0 रखोगे तो -3, ठीक है, तो ये बात हो गई। तो बेटा थर्ड जो केस है उसका रेंज क्या आएगा, हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन, तो थर्ड पार्ट जो है इसका रेंज आया है आपका मिनिमम से मैक्सिमम, सो -3 से 5 हो जाएगा, ओके, तो ऐसे करना है ना। पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल था कि भाई डायरेक्ट हो गया पूरा पूरा, राइट, मिनिमम से मैक्सिमम। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हमें वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट देखना है, तो वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट 1 है, वो इस रेंज, ये जो भी इंटरवल दिया है उसको बिलोंग करता है नहीं, तो वहाँ 0 और 3 के बीच में बिलोंग करता है, यस, तो हमें तीनों देखने पड़ेंगे। और फिर वैसे ही जो -2 और 0 देख रहे थे तो इसमें बिलोंग करता है, नो, तो हमें 1 को देखना ही नहीं है, -2 और 0 को देखना है, राइट, ऐसे करते हैं क्वेश्चंस, हाँ लिख लीजिए आप। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सिमिलर सा है एकदम वैसा ही, 3 अलग अलग कंडीशंस है ना, आप लोगों को पता चल गया कैसे करना है बेटा, तो करेंगे आप खुद से प्लीज, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए तो अब देखें, फाइंड रेंज ऑफ, ये एक्सप्रेशन है हमारा क्वाड्रेटिक, तो a का वैल्यू क्या है बेटा, -1 देखते समय थोड़ा सैड हो गया क्योंकि निगेटिव आ गया, फिर b हो गया आपका 4 और c हो गया 7, सिर्फ शुरुआत अगर निगेटिव हुई ना तो ही सैड होना है आपको, ठीक है। d भी निकाल लो यहाँ से, तो d क्या होगा, b² - 4ac हो गया, तो विच इज नाउ 4² - 4 इंटू -1 इंटू 7, ठीक है बेटा, 16 + 28, तो ये हो गया 44, ठीक है ना। वर्टेक्स निकाल लेता हूं मैं, मेथड तो यही है मेरा, -b/2a एंड -d/4a, ये वर्टेक्स था मेरा, तो बेटा वैल्यूज रख देते हैं, तो -b का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, 4/2a, तो 2 इंटू -1, अच्छा बच्चा, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद -d/4a, तो -d का मतलब यहाँ पे था 44 हमारा जो आया, अपॉन 4 इंटू a इज -1,
तो ये सॉल्व होके हमारा बन गया 2,11 है ना। तो वर्टेक्स हमारा आ गया है 2,11। ओके सर, तो थोड़ा सा पैराबोला ड्रॉ कर ले बेटा ताकि समझ आ जाए कि उल्टा पैराबोला है और यहाँ क्या हो रहा है, ये पॉइंट जो है 2 से लेके 2,11 है सर। ओके सर, आपने रेंज पूछा है 3 अलग अलग क्वेश्चन में। चलिए मैं पहला तो बढ़िया सर, पहला मैं करूंगा है ना। पहला कौन करेगा? पहला मैं करूंगा। पहला क्योंकि आसान है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम रहता है ना -d/4 है। ठीक है, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन कोई ना रहने पे ऐसा आंसर आता है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ये तो 11 हो गया हमारा सॉल्व होके। ठीक है, हमने ऑलरेडी कर रखा है ये। तो हमारा पहले केस का आंसर क्या होगा बेटा? माइनस इन्फिनिटी से 11 इंक्लूडिंग 11। ये पहला केस हो गया। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। सेकेंड केस, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है डोमेन पे। तो नाउ हियर डोमेन जो है वो -2 से 1 बिलोंग कर रहा है। हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो वर्टेक्स है, हमारा ध्यान हमेशा वर्टेक्स पे होना चाहिए। वर्टेक्स है तो वर्टेक्स का जो x कंपोनेंट है, तो नाउ वर्टेक्स कहाँ पे है बेटा? वर्टेक्स इज एट x इक्वल टू 2। बेटा इसमें बिलोंग करता है क्या? सर नहीं करता है ना, सबको आता है ये तो। सर इसमें कहाँ बिलोंग करेगा? 2 तो 1 के बाद होता है। बिलोंग नहीं करता, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, तो क्या करोगे आप? f(-2) और f(1) निकालोगे और इनमें से जो बड़ा होगा, आपको बात तो समझ में आई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से जो बड़ा होगा वो बन गया मैक्सिमम वैल्यू और इनमें से जो छोटा होगा वो बन गया हमारा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो 2 है तो मतलब ये हमारे इनपुट्स यहाँ से यहाँ है, तो जो बड़ा होगा राइट और जो छोटा होगा, ठीक है, दैट बिकम्स अवर रेंज। ठीक है, इतना ही ग्राफ देख रहे हैं हम, क्योंकि सेकंड केस के लिए इतना ही पोर्शन ऑफ ग्राफ देख रहे हैं, ऐसी बात होगी। ओके बच्चों, ठीक है, तो f(-2) कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको -2 रखना पड़ेगा जहां जहां x है। तो ये -(-2)² प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। ओके, ऐसे आ गया। तो क्या हो गया सर? ये -4 हो गया, -8 हो गया और ये 7 हो गया। तो -4 -8 वगैरह वगैरह, तो ये -5 पूरा पूरा आ गया। f(1) आपको 1 रखना पड़ेगा, तो -(1)² प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7। तो सर ये क्या होगा? ये 10 हो गया। ठीक है ना, तो आपका मिनिमम कहाँ आया? -2 पे। ठीक है, और आपका मैक्सिमम कहाँ आया? 1 पे। कहाँ आया है? 1 पे आया है। क्या वैल्यू आई है? 10 आई है और -5। तो इसका रेंज जो हो जाएगा इस पार्ट का होगा -5 से लेके 10। ठीक है बच्चा, तो -5 से लेके 10 ये हमारा रेंज हो गया सेकेंड का। ओके सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। थर्ड केस करें अब। तो थर्ड केस जो है वो यहाँ लिखी हुई है 1 से 4। तो हमारा वर्टेक्स कहाँ है? फिर से हम वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे। तो वर्टेक्स इज एट 2 which is belonging to this interval। अगर बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को तो मुझे क्या करना पड़ेगा? f(1) भी चेक करना पड़ेगा, f(2) भी चेक करना पड़ेगा और f(4) भी चेक करना पड़ेगा, है ना। 1 4 क्योंकि इंटरवल दिया था और 2 इसके बीच में ही गई है, तो हमें वो भी करना पड़ेगा। f(1) बेटा आप फिर से, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7, तो ये आया आपका 10। f(2) 2 रखे आप, तो -2² प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7। ठीक है, ऐसे हो गया ना ये। तो आपने रखा इसको, तो ये क्या हुआ? 4 और 8 और 7, तो ये आ गया 11। और f(4) आपने 4 रखा, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7। तो यहाँ क्या आएगा? ये सॉल्व करके आप देखिए, ये -16 हो गया, ये +16 ये कट हो गया, तो ये 7 आ गया। ठीक है, 3 वैल्यू आई। तो हमारा रेंज क्या होता है? रेंज इज मैक्सिमम और मिनिमम का कॉम्बिनेशन, मतलब मिनिमम से चालू होगा, तो मिनिमम इज 7 हियर एंड मैक्सिमम इज 11। तो इस केस के लिए रेंज जो होगा वो 7 से 11 होगा। ठीक है, इन तीनों का जो मिनिमम है उससे स्टार्ट होगा और जो मैक्सिमम है वहां पे एंड होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर आप मेहनत डबल कर रहे हो, 2 पे 11 है, पता है हमें। ठीक है, आप दिमाग लगाना चाहते हो, लॉजिक लगाना चाहते हो, टाइम सेव कर सकते हो, यस यू कैन। मैं एकदम मैकेनिकल अप्रोच से जा रहा हूँ ताकि हर कोई बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है बेटा, तो डोमेन का रिस्ट्रिक्शन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेंज पे, क्योंकि रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन डोमेन ना। हमारा जो रेंज का डेफिनेशन था वहीं पे बात हो गई थी कि डोमेन पे डिपेंड करेगा। तो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है तो हमारा रेंज भी बदल जाएगा, है ना। रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर तो हमने देखा था भाई कोई नहीं, इजी हो जाता है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, रेंज ऑफ f(x) = x⁴ + 4x² + 1 इज। आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ नहीं आएगा, ये टॉपिक गलत हो गया क्वेश्चन के लिए, राइट? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यही तो इंटरेस्टिंग बात है इस क्वेश्चन की कि आपको x⁴ दिख रहा है, x² दिख रहा है, तो मैं स्टार्ट करूंगा लेट x² = t। जैसे मैंने x² = t कहा, तो अब ये क्या होगा बेटा? ये t² हो जाएगा, क्योंकि x⁴ जो है x² का स्क्वायर, तो t² हो गया प्लस 4t + 1 हो गया, और ये बन गया f(t) नाउ। ये क्या बन गया? f(t) मतलब फंक्शन ऑफ t बन गया।
आप ऐसे नहीं करो सर एक्स स्क्वायर था ये कैसे टी बनेगा, नहीं ये बस टी के टर्म्स में ना इसलिए इसको एफ ऑफ टी कहा है। अच्छा तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात, बेटा टी जो है ना वो डोमेन है मेरा, तो डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? सर है ना, कैसे कैसे आया सर रिस्ट्रिक्शन? टी क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो, तो टी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है टी पे। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट दिया है, देखिए बेटा फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया था, बोला इसका रेंज निकालिए, ये तो डिग्री 4 है, बट आपको दिख रहा है यहाँ इवन डिग्रीज है, तो मैं एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और वो करने पे बन जाएगा एक्सप्रेशन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, इसका हम रेंज निकालेंगे, वो इसी का रेंज बनेगा। बट यहाँ पे एक ही कंस्ट्रेंट है कि एक्स स्क्वायर है ना टी, तो टी कभी निगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। टी क्या हो सकता है, क्योंकि जीरो या जीरो से बड़ा स्क्वायर है ना, स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो स्क्वायर होने के कारण टी जो है वो हमेशा कैसे होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब यहाँ पे जो डोमेन है हमारा वो रिस्ट्रिक्टेड है जीरो से लेके इंफिनिटी में, है ना। तो देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, ये नोट करने वाली स्टेप है, ये नोट करने वाली बात है, यही सीखना है हमें, ठीक। चलिए तो अगर रिस्ट्रिक्शन वाला केस है तो अब क्या करते हैं हम, तो चलिए सर हम लोग ना हमेशा क्या करते हैं, पहले ABC निकालते हैं, तो यहाँ A1 होगा, B4 होगा और C1 होगा। सर A1 बोला मतलब मैं स्माइल करूंगा ना सर, यस बेटा करोगे आप स्माइल, ऐसी बात होगी। अब आप क्या करते हो, नेक्स्ट D निकालते हो, तो D क्या होता है, B स्क्वायर माइनस 4AC, तो B स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, बेटा ये 12 आ गया आपका D। सर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं पता है आपको, वर्टेक्स निकालते हैं, तो हम निकाल लेते हैं वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या आएगा आपका, माइनस बी बाई 2a एंड डी बाई नेगेटिव डी बाई 4a, तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस बी बाई, तो माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 बाई 2 इंटू 1, ठीक, कॉमा माइनस डी बाई 4a, तो माइनस डी मतलब माइनस 12 अपॉन 4 इंटू 1, ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस 2 कॉमा माइनस 3, ठीक बेटा, तो ऐसे हमारा वर्टेक्स आ गया। ओके सर, तो वर्टेक्स जो है वो इसमें लाए करता है क्या, है ना, क्योंकि देखो बेटा हम इसके लिए सॉल्व कर रहे थे, ये एक अलग क्वेश्चन बन गया हमारा, हम इसके लिए सॉल्व कर रहे थे, और ये रिस्ट्रिक्शन है ना डोमेन पे, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन है, जब भी रिस्ट्रिक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, वर्टेक्स देखते हैं, तो हम कहेंगे वर्टेक्स इज एट t इक्वल टू माइनस 2 विच डू नॉट बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी, राइट, ये बिलोंग नहीं करता 0 से इंफिनिटी पे। अब जब ये बिलोंग नहीं करता है, जब ये बिलोंग नहीं करता है तो भाई माइनस 2 देखने की जरूरत ही नहीं है हमको, माइनस देखने की जरूरत है क्या, नहीं देखने की जरूरत, तो एफ ऑफ 0 लेंगे सर हम, और एफ ऑफ इंफिनिटी लेंगे सर हम, सही बोल रहे हो बेटा, तो एफ ऑफ 0 लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 0 प्लस 0 और प्लस 1, तो ये आ गया आपका 1। एफ ऑफ इंफिनिटी लोगे तो क्या होगा सर, इंफिनिटी कहाँ ले सकते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा तो कहने से इट विल बी इंफिनिटी, यस सर, है ना, तो अगर मेरा इनपुट इंफिनिटी है तो ये नंबर भी बहुत बड़ा होगा, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए ये बात हमारी समझ में आई, अगर आप बोलो इक्वल टू नहीं तो 10 टू बोल दो, ठीक है, मतलब ये छोटा और ये बड़ा, तो हमारा रेंज क्या होगा इस क्वेश्चन का, सो रेंज विल बी नथिंग बट 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज आएगा जो हमें ढूंढना था वो क्या था, 1 से इंफिनिटी, क्लोज्ड होगा 1 पे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, मेथड समझिए, आप एक्स स्क्वायर को टी तो लोगे, ठीक है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ लेके आएगा वो, और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इट हैज टू बी 0 टू इंफिनिटी, और इस रिस्ट्रिक्शन के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स चेक करना पड़ेगा कि जो पैराबोला है इसका जो लीस्ट वैल्यू आता है वर्टेक्स पे, बट वो इस कंस्ट्रेंट के बीच में है या नहीं है, ठीक। तो बहुत ही क्लियर रखिए, और अगला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 पावर एक्स माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1। अरे सर ये भी तो नहीं है, क्वाड्रेटिक में वगैरह एक्सप्रेशन कहाँ से, तो बेटा देखो एफ ऑफ एक्स को मैं 4 पावर एक्स है तो इसको मैं 2 पावर स्क्वायर कर सकता हूँ, 4 को ऐसे 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 पावर एक्स का स्क्वायर हो सकता है माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा, ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना मैं, और जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में किया था आप सेम करोगे। चलिए आप यहाँ से अटेम्प्ट करिए, खुद से पॉज करिए और ट्राई करिए, इसका आंसर क्या आएगा, तो लेट क्या होगा 2 पावर एक्स इक्वल टू टी, और ऐसा करते तब कंस्ट्रेंट की बात करिए, ठीक है, तो 2 पावर एक्स इक्वल टू टी, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा कभी ये 0 या नेगेटिव होता है क्या, नहीं सर, तो यहाँ से कंस्ट्रेंट क्या होगा, t इज ग्रेटर देन 0, क्या होगा बेटा, t ग्रेटर देन 0 होगा कंस्ट्रेंट आपका, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो t ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ t हो जाएगा, दिस विल बी t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, जहां जहां पे 2 पावर x है वहां t रखा आपने, तो ऐसे हो गया। ओके सर, बहुत ही अच्छे, है ना, और कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे, t बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है लेकिन ठीक है।
है ना। जीरो इंक्लूड नहीं है तो सर आप क्या जीरो रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे, लेकिन वो जो वैल्यू आएगा वो भी इंक्लूड नहीं होगा, हम देखेंगे धीरे धीरे। ओके बच्चों, अच्छा आगे क्या करें सर? अब मैं भूल गया सर कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेटा, सॉल्व कैसे करते हो? a1 b-1 और c1, a पॉजिटिव आया था तो अपवर्ड होगा ये, साथ से पे d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? -3 आ गया सर, है ना। 1 माइनस 4 तो -3 आ गया, गुड। नेक्स्ट आप वर्टेक्स निकाल लो, तो वर्टेक्स होता क्या है अब इसका? -b/2a, -d/4a होता है सर, ठीक है। तो वैल्यूज रखते हैं, माइनस b का वैल्यू क्या है? -1 है, ओके, अपॉन 2a, a का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक, कॉमा माइनस ऑफ d का वैल्यू क्या है? -3 है, और 4 इंटू 1, ठीक बच्चों। तो ये क्या है आपका? देखिए 1/2, 3/4 ऐसे आ गया ये, ओके सर, है ना। ये वर्टेक्स आ गया। अब ये वर्टेक्स आ गया। हमारा जो डोमेन हमें दिया था, राइट, वो रिस्ट्रिक्टेड था, वो क्या था? t बिलोंग टू, तो हमारा वर्टेक्स चेक किया, तो वर्टेक्स इज एट t इक्वल टू हाफ, एंड डज इट बिलोंग टू द गिवन इंटरवल जो रिस्ट्रिक्शन वाला था? यस सर, बिलोंग करता है। बिलोंग करता है ना बच्चों? यस यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों निकालना पड़ेगा, f(0) है ना, f(∞) और f(½ ये तीनों निकालनी पड़ेगी। f(0) आप निकालोगे कैसे? 0 रख दो, यहाँ पे 0 रखा आपने तो क्या आया? 0 -0 + 1, तो ये आ गया 1। f(∞) यहाँ रख दीजिए आप इंफिनिटी, तो सर ये इंफिनिटी स्क्वायर है, ये इंफिनिटी है, ये +1 है, क्या होगा इसका? तो बेटा हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है ना, ये लीडिंग टर्म है, इसको ड्राइव करेगी, तो ये भी इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा, तो इट विल बी इंफिनिटी। और f(½ क्या होगा? तो यहाँ हाफ रखो, या आपने ऑलरेडी निकाला हुआ भी है, ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं, लेकिन चलिए मैं मेथड से जाता हूँ। तो ½ माइनस हाफ प्लस 1, यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ हाफ रखोगे बच्चों, तो ये होगा 1/4, और ये पूरा आपने किया तो माइनस तो प्लस हो गया ये, ठीक है, ये दोनों करा गया था, तो इट कम्स आउट में 3/4, ऑलरेडी निकाला भी था। तो रेंज क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो रेंज क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है ना, तो रेंज विल बी नथिंग बट, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? 3/4 है। अच्छा इंक्लूडिंग होगी क्या? हाफ तो इंक्लूडेड है सर, यस, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इंफिनिटी, तो 3/4 से लेके इंफिनिटी। दिस विल बी रेंज ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, है ना। इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 3/4 आया है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इंफिनिटी हो सकती है। आप x की अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं, यू कैन गेट इंफिनिटी ना। x का वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने 2 रखा तो 16 - 4 + 1, तो मिला ना आपको काफी बड़ा वैल्यू, और फिर 3 रखोगे, 4 रखोगे, तो वो आपके रेंज में आते जाएंगे वैल्यूज, ठीक है बच्चों। 3, 4, 3.1, 4.1 कुछ भी रख सकते हैं। तो मेथड समझे आप कैसे है? एक बार फटाफट देखिए मेथड क्या है। तो ये क्वेश्चन दिया था, आपने 2 पावर x में कन्वर्ट किया इसको, तो 2 पावर x को t रख दिया। ये रखते साथ आपने ये कंस्ट्रेंट पे ध्यान दिया है ना, कंस्ट्रेंट पे ध्यान देना है, जैसे आपने बदला है साथ में कंस्ट्रेंट लेके आएगा अपने साथ हमेशा, ठीक है। तो t बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। और अब बस ये जो है ना, ये कंस्ट्रेंट को हमने देखा ना, डोमेन इन जब कंस्ट्रेंट होता है तब कैसे निकालते हैं रेंज। तो वर्टेक्स देखते हैं, वर्टेक्स उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है वो चेक करते हैं, एंड देन ऑल द पॉइंट्स। ओके बच्चों, तो आई होप आपको सारी बातें अभी तक जो मैंने पढ़ाई है सब समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं स्टार क्वेश्चन। तो स्टार क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) = sin² x + sin x + 1, राइट, ये बताना है आपको। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए, फर्स्ट ऑप्शन -1 से 1, सेकंड ऑप्शन 3/4 से 1, थर्ड ऑप्शन 1 से 3, एंड फोर्थ ऑप्शन 3/4 से 3। तो हमेशा की तरह आप कमेंट में जो भी आपका आंसर है वो लिखेंगे, है ना, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, आपको जो करेक्ट है नहीं है सब बात बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये था आज का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर रेंज निकालते कैसे, ये हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज कैसे निकालते हैं। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।